जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावों की पोल सुप्रीम कोर्ट ने ही खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया है कि किस तरह से पार्टियां हो हल्ला शोर शराबा तो कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कोई काम नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई थी, जिसमें आधार कार्ड को लेकर भी सुनवाई हुई और साथ ही जो नाम कट गए हैं, 65 लाख नाम जो कट गए हैं, उनको लेकर आ रहे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उनको लेकर भी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की पार्टियां जो कि आवाज तो खूब उठा रही हैं, हंगामा तो खूब कर रही हैं, लेकिन लोगों की मदद नहीं कर रही हैं। जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों को लेकर उनके ऑब्जेक्शन या फिर जो नाम उसमें दोबारा जुड़वाना चाहते हैं उनको लेकर बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि इन पार्टियों के 1,60,000 ब्लॉक लेवल एजेंट हैं जो कि बिहार में अलग अलग इलाकों में हैं और इन लोगों ने एसआईआर में मदद भी कराई है। लेकिन अब जब बात है कि 65 लाख लोग बाहर हो गए हैं, उसमें कई लोगों को लगता है कि उन्हें लिस्ट में होना चाहिए था, तो बीएलए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन दायर नहीं कर रहे हैं। अभी तक जब ऑब्जेक्शन का लगभग अब 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें से अभी तक सिर्फ 2 कंप्लेंट आई है बीएलए की तरफ से, ब्लॉक लेवल एजेंट की तरफ से सिर्फ 2 कंप्लेंट। आप सोचिए, जो ये राजद, कांग्रेस और इनके पीछे के कम्युनिस्ट पार्टियां, जो कुछ दल और चल रहे हैं, ये दिन रात आजकल वोट अधिकार यात्रा में क्या कह रहे हैं, वोट चोरी, एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है, गरीबों का मताधिकार छीना जा रहा है। लेकिन गरीबों को मताधिकार दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये गाड़ी में घूमने के अलावा, सिर्फ टशन दिखाने के अलावा, हीरोगिरी करने के अलावा आपके बीएलए क्या काम कर रहे हैं? वहां पर सिर्फ 2 लोगों की आपत्ति आई है। इनके इतर लोगों ने निजी तौर पर खुद अप्लाई किया है, खुद ऑब्जेक्शन इसमें उठाया है कि हमें वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, और ऐसे लोग हैं 80,000 लोगों ने अपनी तरफ से फिर से हमें शामिल करने के लिए ये रिक्वेस्ट की है और कुछ दस्तावेज भी दिए हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से नहीं की गई है। जबकि बीएलए के पास 10 ऑब्जेक्शन देने का, 10 रिक्वेस्ट देने का एक दिन में उसके पास अधिकार होता है और उसको समय की कोई समस्या नहीं है। और जबकि इस बीच में 2 लाख से ज्यादा नए वोटरों के लिए भी रिक्वेस्ट आई है। तो ये काम लोग तो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों के जो इन्होंने काम पर लोग लगाए हैं, वो जो है सोए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये रैली जो निकल रही है उसके लिए मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं और रंजू देवी जैसे लोगों को खोज रहे हैं, जो कि बेचारे सीधे साधे लोग हों और उन्हें बरगलाया जा सके, राहुल गांधी के सामने लाइन हाजिर किया जा सके कि हमारे घर से इतने लोगों का वोट कट गया। अब वो बेचारी रंजू देवी बता रही है कि हमसे तो वार्ड सचिव ने कहा था कहने के लिए, हमारे लोगों का नाम तो है ही वोटर लिस्ट में, अब हम अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा जानते नहीं है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके सामने ये कहना है, लेकिन हमारे तो नाम है वोटर लिस्ट में। अब आप समझिए, कांग्रेस के बीएलए, राजद के बीएलए किस काम में लगे हैं? ये फर्जी केस स्टडी जुटाने में लगे हुए हैं, लोगों को बरगलाओ, झूठ बुलवाओ। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर बीएलए जो लिस्ट दी गई है, 1,60,000 जो संख्या बताई गई है, इसमें बीजेपी के भी है, जदयू के भी है, कांग्रेस के हैं, राजद के हैं और भी पार्टियों के बीएलए हैं। लेकिन चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कौन कर रहा था? भाजपा और जदयू तो कर नहीं रहे थे, विरोध तो कर रहे थे महागठबंधन वाले और इंडी गठबंधन वाले। तो अब अगर भाजपा की तरफ से, भाजपा का बीएलए अगर कोई कंप्लेंट कराएगा या कोई करेक्शन के लिए ले जाएगा, तो वो उसको पार्टी के स्तर से नहीं ले जाएगा। आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो आप या तो लोगों से खुद करेक्शन दायर करवाएं, उनकी मदद करें कि आपके में समस्या है, आप करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप पार्टी की तरफ से भी करेक्शन के लिए ले जा सकते हैं। अब क्योंकि भाजपा और जदयू तो कोई सवाल उठा नहीं रहे एसआईआर पर, वो तो कह रहे हैं एसआईआर बहुत सही प्रक्रिया है और इसमें मदद करनी चाहिए, तो वो पार्टी के स्तर पर तो ये ऑब्जेक्शन लेकर जाएंगे नहीं, ये करेक्शन लेकर नहीं जाएंगे, तो वो इंडिविजुअली लोगों को मदद कर रहे होंगे, क्योंकि इस 80,000 इसमें तो आई ही है, 80,000 लोगों ने करेक्शन के लिए आवेदन किया है। लेकिन जबकि राजद और कांग्रेस ये तो कह रहे हैं कि हम गलतियां पकड़ कर दिखाएंगे, ये कह रहे हैं एसआईआर पूरी गलत है, तरीका पूरा गलत है, तो आप लेकर आए करेक्शन, ऑब्जेक्शन आप लेकर आए। आपकी पार्टियों को आपके जो बीएलए हैं अगर उन्हें मिलेंगी तो वो तो पार्टी के स्तर से लेकर जाएंगे। दिखाना भी तो है कि कांग्रेस ने इतने ऑब्जेक्शन ढूंढ के निकाले, इतने करेक्शन ढूंढ के निकाले,
जो राजद है उसने इतने करेक्शन ढूंढ के निकाले, या कम्युनिस्ट पार्टियों ने इतने करेक्शन ढूंढ के निकाले। आखिर आपका बीएलए जब दायर करेगा अपनी तरफ से करेक्शन 10, 20, 30, 100, 50 जितने भी करेगा, वो आपकी पार्टी के नाम से जाएंगे कि आपकी पार्टी के बीएलए ने इतने ऑब्जेक्शन जो है रेस किए हैं। तो इनकी पार्टियां तो इंडिविजुअल लेवल पर क्यों मदद करेंगी? उनको तो दिखाना है, नंबर चाहिए कि हमने देखो इतनी गलतियां पकड़ ली चुनाव आयोग की। लेकिन अभी तक कितनी गलतियां पकड़ी है? मात्र 2। बीएलए ने सिर्फ 2 करेक्शन के लिए अप्लाई किया है। तो क्या कर रहे हैं इनके बीएलए? कांग्रेस का बीएलए, राजद का बीएलए कर क्या रहा है? कर रहा है राहुल गांधी की यात्रा का इंतजाम, तेजस्वी की यात्रा का इंतजाम। कांग्रेस का संगठन तो वैसे ही नहीं है, इनके लिए तो आफत हो गई थी बीएलए लगाना। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई अपनी अपनी तरफ से बीएलए भेजो, कांग्रेस का संगठन नहीं है, सीटें भी कुल मिला के 40-50 मिलनी है, तो जहां मिलने की संभावना है वहीं बीएलए लगा रखा था। अब जहां सीटें मिलने की संभावना है वहीं राहुल गांधी और राजद जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो वही रूट तैयार किया था कांग्रेस के लिए। तो अब जब वहां पर इनका संगठन भी कमजोर है, तो जितने भी लोग होते हैं उन सबको बुला लिया जाता है ऐसे मौकों पर। बल्कि झारखंड कांग्रेस से भी बिहार में आए हुए हैं। अब इनसे राहुल गांधी हैं, शहजादे आए हैं, तो इंतजाम तो करना ही होगा कि उनको कोई तकलीफ ना हो, भीड़ भी दिखनी चाहिए। अब जब वो 2 युवराजों की सेवा पानी में लगे होंगे, एक बिहार के युवराज हैं और एक अपने आप को देश के युवराज समझते हैं, तो जब इनकी सेवा पानी में लगे होंगे तो वो आम लोगों की मदद करेंगे कैसे? यहाँ पर सवाल इन्हीं पार्टियों से है। चुनाव आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो साफ साफ यही कहा है कि ऐसे तो आप लोग बहुत लाउड हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मदद कर नहीं रहे हैं। आप चुनाव जो वोटर रोल है उसमें सुधार करवा नहीं रहे हैं, लोगों से आवेदन नहीं करवा रहे, करेक्शन नहीं करवा रहे हैं। आपके पास इतने सारे आपके बीएलए हैं। तो सवाल तो इन्हीं से था, क्योंकि शोर तो यही मचा रहे हैं। शोर बीजेपी तो मचा नहीं रही है, जदयू भी नहीं मचा रही है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, जदयू और बीजेपी। चुनाव आयोग एक पक्ष है, बाकी कांग्रेस की तरफ से है, टीएमसी की तरफ से है, एक एडीआर जो है वो एनजीओ है, वो इसमें शामिल है। तो यही लोग हैं, इन्हीं के बीच में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर इन्हीं के लिए कहा है, बिना नाम लिए भले ही कहा हो, लेकिन जहां बात कह दी कि आप शोर शराबा तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो शोर शराबा करने वाले तो यही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो अभी घूम घूम कर पूरे बिहार में बोल रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, लेकिन बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करने को कुछ है भी नहीं और करने की इच्छा भी नहीं है। इन्हें लोगों के लिए काम नहीं करना है, इन्हें बस चमकना है, सोशल मीडिया पे दिख जाए, अखबार में छप जाए, लोग हमें झूठ भ्रम में हमारे फंस कर हमें वोट दे दे, बस इतना ही है। इन्हें असल में लोगों की मदद नहीं करनी। अगर करनी होती तो जिन लोगों का नाम 65 लाख लोग जो हैं, जिनका नाम रह गया है, उनका नाम ये लोग लिस्ट में जुड़वाते। और देखिए, इनके झूठे कैंपेन की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। लेकिन इससे पहले रंजू देवी का मामला आया, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला, मुझसे बुलवाया गया। अब कांग्रेस उसमें सफाई, किस मुंह से सफाई देने आई, पहले तो यही बात है। और उसमें भी बोल रही है कि सिर्फ रंजू देवी की बात क्यों कर रहे हो, दूसरी महिलाएं भी तो हैं जिनका नाम कटा है। लेकिन इनके वो आए थे राजेश राम, जो इनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ये क्या गारंटी है कि रंजू देवी से जैसा झूठ बुलवाया गया था बाकियों से आपने नहीं बुलवाया होगा? रंजू देवी को बहला दिया, उनको फुसला दिया, दूसरों को क्या पता डराया गया हो, किसी को हो सकता है लालच दिया गया हो। आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, एक बनावटी केस लाकर रख दिया राहुल गांधी के सामने, मीडिया में दिखा रहे हैं, तो बाकी के केस असली है इसकी क्या गारंटी है? आपके तो ये आंकड़ों की ही गारंटी नहीं है। जिस संस्था से आंकड़े लेते हैं, सीएसडीएस के जो आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएसडीएस अपना ट्वीट डिलीट कर देता है। संजय कुमार जो है माफी मांग लेते हैं कि मैंने जो डाटा दिया था वो गलत है। तो यहाँ तो इस स्तर की चीजें चल रही हैं। आपका डेटा का सोर्स भी गलत हो रहा है, आप जो लोगों के सामने उदाहरण ला रहे हैं, केस स्टडी ला रहे हैं, वो भी गलत हो रही है। तो आप सच्चे फिर किस हिसाब से हैं? डाटा भी गलत, उदाहरण भी गलत, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं तो सच्चे हो गए, वो तो आप अपनी राजनीति के लिए बोल रहे हैं। और अब तो इनके पक्ष वालों का माफी का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएसडीएस ने माफी मांग ली। कर्नाटक की एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने एक वीडियो में गलत जानकारी दी, उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने अपने वीडियो में कह दिया था कि एक वोटर ने 5 जगह वोट दिया। अब ये इतना बड़ा आरोप लगा दिया, फिर बाद में कह रही है कि 5 जगह वोट नहीं दिया, 5 जगह उनका नाम था। अब वो भी था कि नहीं अलग बात है, लेकिन
ये इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। और जब लगता है कि फंस गए, चुनाव आयोग जो है वो सख्त हो गया है, तो फिर उस पर माफी मांगने आ जाते हैं। तो देखिए, अभी 2 माफिया तो हो चुकी है, रंजू देवी का मामला आ चुका है और 7 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को कि वो माफी मांगे, नहीं तो वह हलफनामा दे। अब इनमें से दोनों भी चीजें कोई नहीं करते हैं राहुल गांधी, तो फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी करा सकता है, उनका मामला कोर्ट में ले जा सकता है, उनको तलब कर सकता है। चुनाव आयोग इस पर आगे एक्शन लेगा और राहुल गांधी और इनका ये जो झूठ का गुब्बारा है ये जल्द ही फूट जाएगा और फूट ही रहा है धीरे धीरे, कहीं इसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इनको बढ़िया से सुनाया है, जो डांट लगाई है, वो दिखाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इनसे त्रस्त हो गया है कि आते हो हमारे पास, हंगामा करते हो हमारे पास, और हम जो कहते हैं वो मानते नहीं हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों से परेशान है और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अब आप लोगों की मदद करेंगे, उनका नाम दर्ज करवाने में, जिनका नाम रह गया है उनकी मदद करेंगे। अब इसमें आधार कार्ड की बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी जो लोग करेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आधार कार्ड दे सकते हैं। हालांकि अब सिर्फ आधार कार्ड देना बात नहीं होगी, जो चुनाव आयोग है, क्योंकि ये तो गिने चुने केस आएंगे, तो इसमें चुनाव आयोग स्क्रूटिनी करेगा कि जो दस्तावेज आ रहे हैं वो सही है कि नहीं, आधार कार्ड भी आ रहा है तो वो सही है कि नहीं। तो कांग्रेस और राजद के नेता ये जी हजूरी करना छोड़कर जाएं, गांव गांव घूमे, अपने इलाके में घूमे, लोगों की मदद करें, जिनका नाम रह गया है उनका नाम जुड़वाएं और उनको करेक्शन कराने में मदद करें, या गलती से कुछ मिसप्रिंट होकर आ गया है तो उसे ठीक कराने में मदद करें, ना कि इधर सड़कों पर घूम घूम कर फर्जी केस स्टडी ढूंढकर राहुल गांधी की कांग्रेस की फजीहत कराएं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।